50% आरक्षण में संविधान की बैरियर हो सकती है। पॉलिटिकल सामाजिक आधार तो हम आरक्षण का ले सकते हैं, उसको आप 60% कर दो, 70 कर दो। जिस जाति के लोग ज्यादा गरीब हो उनको आप आरक्षण दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर सियासत गर्म है। लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो आरक्षण को लेकर के अपनी अपनी जो राय है वो रख रही है, पर पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर और राजनीति में संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव आरक्षण पर, जरा आप वो सुनिए। कि मैं आरक्षण के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है। मैं पहला डिमांड, मेरी मांग है कि पूरे भारत से दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़े और पिछड़े जो लोग हैं, जो खास तौर पर गरीब है, मेरा है कि जिस जाति की गरीबी, इकोनॉमी, शैक्षणिक और राजनीतिक परिस्थितियां कमजोर है, उस जाति को उतना आरक्षण दे। 50% आरक्षण में संविधान की बैरियर हो सकती है, तो गरीबी और पॉलिटिकल सामाजिक आधार तो हम आरक्षण का ले सकते हैं, उसको आप 60% कर दो, 70 कर दो। यदि आज सबसे ज्यादा यदि लोगों को परेशानी किसी चीजों से हुई है इस कंट्री में, तो जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया था, आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी उनको बराबरी में लाने के लिए हमारी सरकार ने सही तरीके से एजुकेशन को, आरक्षण को हम नहीं ला पाए। आज भी जनरल कोटा से हम उसकी खाली सीट को साजिश के तहत खाली करके भरते हैं। प्रमोशन की भी स्थिति वही है। तो हमारा फर्स्ट डिमांड है कि गरीबी, एजुकेशन और पॉलिटिकल आधार को मानिए, 50 क्या 60, 70 भी जाना पड़े तो 80 भी आप उन गरीबों को, जिस जाति के लोग ज्यादा गरीब हो उनको आप आरक्षण दीजिए। सेकेंड, निजी क्षेत्रों में मैं हर परिस्थिति में 60% आरक्षण का डिमांड करता हूं, क्योंकि सरकारी नौकरी अब समाप्त हो गई। तब जो कमजोर तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने की भी बैरियर है, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो एक तो पहले से उसे नौकरी नहीं मिल रही है, और रेलवे से लेके सबके सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अब नौकरी का कोई प्रावधान नहीं। तो 60% निजी क्षेत्रों में आप आरक्षण। तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों में नौकरी जो है उसकी संभावनाएं बहुत कम बची हैं अब। तो ऐसे में निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए और राजनीति क्षेत्रों में संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।